स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम दशहरे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। वहीं इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था। दिवाली से ठीक 20 दिन पहले दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रावण एक अज्ञानी व्यक्ति था। आज मैं आपको रावण की विशेषताओं से अवगत करवाती हूँ। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण रूप में माना गया है। जैन धर्म में 64 सालाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों में रावण की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था। इसीलिए रावण को 10 कंठी भी कहा जाता था। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्वशर्वा और केकसी के पुत्र थे। रावण शिव भक्त थे। जब श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब शिवलिंग पूजन के लिए रावण को निमंत्रित किया गया और रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। रावण एक महान कवि के साथ साथ वीणा वादन में भी सिद्धस्थ थे। उन्होंने एक वाद भी बनाया था जिसे बेला और रावण हत्ता से जाना जाता है। रावण दुष्ट होने के साथ साथ महान पंडित भी था। ये सत्य है कि यदि रावण में बुराई नहीं होती तो वह ईश्वर का रूप माना जाता, लेकिन ये संभव ना हो सका क्योंकि रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण उसका अहंकार था। इसी अहंकार में रावण द्वारा किए गए कार्य रावण के विनाश का कारण बने। इसीलिए अहंकार में किया गया कार्य सदा अनुचित ही होता है। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को महत्वपूर्ण 3 बातें बताई। पहली, अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, किसी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी व अंतिम बात, अपने गूढ़ रहस्य अपने तक ही रखने चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। दशहरे का यह त्योहार हर साल लोगों को ये बताने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की थी और बुराई कितनी भी बड़ी हो उसे अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी।